आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो आपकी उम्र 9 साल से भी ज़्यादा कम कर रही है। ये प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को समझने के लिए हमें AQI इंडेक्स को समझना ज़रूरी है। अगर AQI इंडेक्स 0 से 50 के बीच में है तो ये बहुत अच्छी एयर मानी जाएगी। 51 to 100 मॉडरेट कैटेगरी में आता है। 101 to 150 ये उन लोगों के लिए अनहेल्दी है जो ऑलरेडी ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। 151 to 200 ये अनहेल्दी की कैटेगरी में आता है। 201 to 300 ये बहुत अनहेल्दी की कैटेगरी में आता है और 301 to 500 ये डेंजरस कैटेगरी में आता है। अब आइए फ्रांस के एक डेटा की बात करते हैं। 2016 में पेरिस में AQI 114 तक पहुंच गया था और वहां की गवर्नमेंट ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। अब हम इंडिया की और स्पेशली दिल्ली NCR की बात करते हैं। 114 AQI यहाँ लोगों के हिसाब से अच्छी कैटेगरी में माना जाएगा क्योंकि आधे से ज़्यादा साल हम लोग 200 से 1000 एयर क्वालिटी इंडेक्स के बीच में सांस लेते हैं। 2017 से 2021 में आई स्टडी के अनुसार दिल्ली दुनिया की 4th मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है और टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में इंडिया की 6 सिटीज़ का नाम आता है, जो इंडिया के लिए, यहाँ के लोगों के लिए और आने वाली जनरेशन्स के लिए एक बहुत बड़ा डेंजरस साइन है। 2021 की एक स्टडी बताती है इंडिया में हर साल 25 लाख लोग एयर पोल्यूशन से जान गंवाते हैं, जो इंडिया में होने वाली डेथ्स का 30.7% है। दिल्ली एयर पोल्यूशन के मेजर कॉजेज व्हीकल इमिशन, स्टबल बर्निंग जिसे पराली जलाना भी बोलते हैं, पोल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन डस्ट एंड वेस्ट बर्निंग है। अगर लास्ट 7 ईयर के नवंबर मंथ का डेटा एनालाइज करें, दिल्ली का एवरेज AQI 300 से 350 प्लस रहा है, जो डेंजरस कैटेगरी में आता है। अब आपको दिल्ली के इंडिया गेट की एक इमेज दिखाते हैं। इस इमेज को देखिए। इस इमेज के 2 साइड हैं जो ये दिखाते हैं नवंबर से जनवरी का पोल्यूशन लेवल दिल्ली में बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू जो हम मार्च से मिड अक्टूबर के बीच में देखते हैं, जिसका सबसे बड़ा रीज़न पंजाब और हरियाणा में होने वाली स्टबल बर्निंग या पराली जलाना है। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं दिल्ली की जियोग्राफिक सिचुएशन भी इसका बड़ा रीज़न है। आइए जानते हैं इसके बारे में। पंजाब और हरियाणा ये 2 स्टेट इंडिया के ब्रेड बास्केट के नाम से जाने जाते हैं। पंजाब और हरियाणा बड़ी मात्रा में धान की खेती करते हैं। धान की फसल के ऊपरी हिस्से को तब काटा जाता है जब वो पूरी तरीके से विकसित हो जाता है और नीचे के हिस्से को बिना काटे छोड़ दिया जाता है, जिसे पराली कहा जाता है। किसान इस अनकटे हिस्से को जल्द से जल्द क्लियर करने के लिए और अगली फसल को जल्द से जल्द उगाने के लिए पराली को जलाते हैं। हर साल पराली के जलने से या स्टबल फायर से अक्टूबर से दिसंबर के बीच मैसिव क्लाउड ऑफ स्मोक जनरेट होता है, जो सीधा दिल्ली NCR की तरफ आता है। इस स्मोक के दिल्ली NCR में और भी खतरनाक होने के 2 रीज़न हैं। पहला, दिल्ली की जियोग्राफिक सिचुएशन। नॉर्थ रीजन में हिमालयाज इस स्मोक के लिए एक बैरियर का काम करते हैं, जो इस स्मोक को दिल्ली की तरफ डायरेक्ट करते हैं। सेकंड सबसे बड़ा रीज़न है वेदर। विंटर्स में जो कोल्ड माउंटेन एयर है वो हिमालयाज रीजन से दिल्ली की तरफ आती है और एक कोल्ड माउंटेन एयर वार्म लोलैंड एयर के साथ मिक्स होके पूरी सिटी में डोम क्रिएट करती है। अब जो ये वार्म एयर है वो पोल्यूशन को ग्राउंड लेवल पे ट्रैप करके रखती है, जो लंबे टाइम के लिए बना रहता है। अब जब दिल्ली में, पंजाब और हरियाणा में जलने वाली पराली का स्मोक आता है, ये स्मोक अर्बन पोल्यूशन के साथ मिक्स होके सिटी के चारों तरफ टॉक्सिक स्मोक को प्रोड्यूस करता है, जो पूरी सिटी के ऊपर बने रहता है और इसका रिजल्ट है डेंजरस लेवल का एयर पोल्यूशन। अगर एयर पोल्यूशन को रोकने के सॉल्यूशंस की बात की जाए, इनका एक ही सॉल्यूशन है, दिल्ली में सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन को कंट्रोल करना, जिसमें व्हीकल इमिशन, स्टबल बर्निंग, फैक्ट्री पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन डस्ट एंड वेस्ट बर्निंग आता है। दिल्ली का डेवलपमेंट प्रोसेस भी बाकी सिटी के डेवलपमेंट प्रोसेस से अलग होना चाहिए। ग्रीन फ्यूल एंड ग्रीन एनर्जी को प्रमोट और यूज़ करने की भी ज़रूरत है। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। इसी तरह के एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करिए, बने रहिए मेरे साथ। शुभम कलखुड़िया, बी द चेंज।